क्योंकि महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मुस्लिम समुदाय को मिलने वाले 5% आरक्षण को पूरी तरह से रद्द कर दिया। सरकार ने इसके संबंध में आदेश जारी किया कि अब न नौकरियों में और न ही शिक्षा में कोटा लागू रहेगा। आखिर इसके पीछे की कानूनी वजह क्या है और महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने ऐसा किया क्यों है, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएंगे। जो भी कांग्रेस ने गलतियां की है उनको सुधारने का काम चल रहा है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। फडणवीस जी, मुसलमानों की दुश्मनी में इतने आगे मत जाइए कि गरीब लोगों का हक छीन लें। भारत सुपर पावर बन सकेगा, ये सपना हमारा जब पूरा होगा जब हम आरक्षण किसी नासूर को देश से खत्म कर देंगे। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सख्त फैसले लेने से पीछे नहीं हटते। करीब एक दशक से कानूनी पेचीदगियों में फंसे मुस्लिम आरक्षण को पूरी तरह से निरस्त कर फडणवीस ने अपनी कोर विचारधारा और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को एक नई धार दी। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने मंगलवार को एक सरकारी रेजोल्यूशन जारी किया। सरकार ने अपने 10 साल पुराने उस सरकारी आदेश को कैंसिल कर दिया जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सरकारी और सेमी गवर्नमेंट नौकरियों में 5% रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। महाराष्ट्र सरकार के फैसले को हिंदू संगठन ऐतिहासिक बता रहे हैं और सीएम फडणवीस की कार्यशैली की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने यह निर्णय रद्द कर यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और हम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान को कदापि मंजूर नहीं है। जो पिछड़ गए हैं वो किसी भी समाज के, उनको आरक्षण देने की बात कर सकते हैं, पर मजहब के आधार पर किसी को भी आरक्षण देना वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हम इसको बोलते हैं। संविधान से चलने वाला ये देश है और यहाँ अल्पसंख्यक कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ सभी प्रकार के पूजा को मानने वाले लोग, विचार दर्शन को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। इसलिए मजहब के आधार पर किसी भी प्रकार का आरक्षण देना गलत है। कांग्रेस ने एक लंबे समय तक तुष्टीकरण की राजनीति की है, इसलिए जो भी कांग्रेस ने गलतियां की है उनको सुधारने का काम चल रहा है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। वहीं फडणवीस सरकार के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। तुष्टीकरण की सियासत करने वाले नेता और मौलाना महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और इस फैसले को संविधान विरोधी बता रहे हैं। जो बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है वो रोजाना सोचती है कि मैं कौन सा इशू लाऊं ताकि इससे पोलराइज हो जाए। बीजेपी ने आज कहा कि हमने उस कानून को खत्म कर दिया। कानून तो माने नहीं था। इस तरह की बात करने का मतलब क्या होता है? फजूल में एक शोषा छोड़ करके आप अपने वोटरों को खुश करना चाहते हो, जबकि कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया नहीं था और आपने उसको उस वक्त रिजेक्ट कर दिया था। आप दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। रिजर्वेशन आज तक मिला ही नहीं था और ये संघर्ष जारी है, संघर्ष जारी रहेगा कि माइनॉरिटी को भी इंसाफ मिलना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने मुसलमानों का वो रिजर्वेशन जो कोर्ट के आदेश पर दिया गया था उसको रद्द कर दिया। जब कोर्ट के कहे हुए आदेश को रद्द कर दिया, बात करते हैं मुसलमानों की कि मुसलमान कोर्ट को नहीं मानता, मुसलमान संविधान को नहीं मानता। यह संवैधानिक अधिकार है। जब कोर्ट ने आदेश दे दिया तो आपने तो संविधान को भी ताक पे रख दिया और कोर्ट को भी ताक पे रख दिया। फडणवीस जी, मुसलमानों की दुश्मनी में इतने आगे मत जाइए कि गरीब लोगों का हक छीन लें। जहां कुछ मौलाना सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कुछ मौलाना सरकार के इस फैसले के पक्ष में उसका स्वागत भी कर रहे हैं और इस फैसले को देश हित के लिए अच्छा कदम बता रहे हैं। धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर आरक्षण देना और बेसलाहियत लोगों को आगे बढ़ाना ये देश के लिए खतरा है, देश के लिए नासूर है। काबिल लोग आगे जाएं, सलाहियतमंद लोग आगे जाएं, देश आगे बढ़ेगा और दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके साथ हम भी खड़े हो सकेंगे और भारत सुपर पावर बन सकेगा। ये सपना हमारा जब पूरा होगा जब हम आरक्षण जैसे नासूर को देश से खत्म कर देंगे। महाराष्ट्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों से आदेश अमान्य रहा है।
क्योंकि 2014 में कांग्रेस सरकार की तरफ से लाया गया अध्यादेश तय वक्त में विधानसभा से पास नहीं कराया जा सका था, जिससे ये खुद ही अमान्य हो गया। जुलाई 2014 में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ने मुस्लिमों को शिक्षा और नौकरी में 5% का आरक्षण देने का ऐलान किया था। अक्टूबर 2014 में इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नौकरी में रिजर्वेशन पर रोक लगा दी थी और पढ़ाई पर छूट दी थी। दिसंबर 2014 में राज्य सरकार की तरफ से लाया गया यह अध्यादेश पास नहीं हो पाया था और खुद ही अमान्य हो गया। और फिर फरवरी 2026 में बीजेपी सरकार ने सरकारी आदेश जारी कर पुराने नियम को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस फैसले को लेकर भले ही फडणवीस सरकार का विरोध हो रहा हो, लेकिन फडणवीस के इस कड़क फैसले ने महाराष्ट्र की सियासत की बिसात बदल दी। 2014 से जो फाइल धूल फांक रही थी, जिस पर कानूनी तलवार लटकी थी, उसे एक ही झटके में बंद कर फडणवीस ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार तुष्टीकरण की सियासत के दौर से बहुत आगे निकल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्योंकि महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मुस्लिम समुदाय को मिलने वाले 5% आरक्षण को पूरी तरह से रद्द कर दिया। सरकार ने इसके संबंध में आदेश जारी किया कि अब न नौकरियों में और न ही शिक्षा में कोटा लागू रहेगा। आखिर इसके पीछे की कानूनी वजह क्या है और महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने ऐसा किया क्यों है, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएंगे। कांग्रेस ने गलतियां की है, उनको सुधारने का काम चल रहा है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। फडणवीस जी, मुसलमानों की दुश्मनी में इतने आगे मत जाइए कि गरीब लोगों का हक छीन लें। भारत सुपर पावर बन सकेगा, ये सपना हमारा तभी पूरा होगा जब हम आरक्षण किसी नासूर को देश से खत्म कर देंगे। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सख्त फैसले लेने से पीछे नहीं हटते। करीब एक दशक से कानूनी पेचीदगियों में फंसे मुस्लिम आरक्षण को पूरी तरह से निरस्त कर फडणवीस ने अपनी कोर विचारधारा और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को एक नई धार दी। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने मंगलवार को एक सरकारी रेजोल्यूशन जारी किया। सरकार ने अपने 10 साल पुराने उस सरकारी आदेश को कैंसिल कर दिया, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सरकारी और सेमी गवर्नमेंट नौकरियों में 5% रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। महाराष्ट्र सरकार के फैसले को हिंदू संगठन ऐतिहासिक बता रहे हैं और सीएम फडणवीस की कार्यशैली की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने यह निर्णय रद्द कर यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और हम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान को कदापि मंजूर नहीं है। जो पिछड़ गए हैं वो किसी भी समाज के, उनको आरक्षण देने की बात कर सकते हैं, पर मजहब के आधार पर किसी को भी आरक्षण देना वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हम इसको बोलते हैं, संविधान से चलने वाला ये देश है और यहाँ अल्पसंख्यक कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ सभी प्रकार के पूजा को मानने वाले लोग, विचार दर्शन को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। इसलिए मजहब के आधार पर किसी भी प्रकार का आरक्षण देना गलत है। कांग्रेस ने एक लंबे समय तक तुष्टीकरण की राजनीति की है, इसलिए जो भी कांग्रेस ने गलतियां की है उनको सुधारने का काम चल रहा है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। वहीं फडणवीस सरकार के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। तुष्टीकरण की सियासत करने वाले नेता और मौलाना महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और इस फैसले को संविधान विरोधी बता रहे हैं। जो बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है वो रोजाना सोचती है कि मैं कौन सा इशू लाऊं ताकि इससे पोलराइज हो जाए। बीजेपी ने आज कहा कि हमने उस कानून को खत्म कर दिया। कानून तो माने नहीं था। इस तरह की बातें करने का मतलब क्या होता है? फजूल में एक शोषा छोड़ करके आप अपने वोटरों को खुश करना चाहते हो, जबकि कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया नहीं था और आपने उसको उस वक्त रिजेक्ट कर दिया था। आप दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। रिजर्वेशन आज तक मिला ही नहीं था और ये संघर्ष जारी है, संघर्ष जारी रहेगा कि माइनॉरिटी को भी इंसाफ मिलना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने मुसलमानों का वो रिजर्वेशन जो कोर्ट के आदेश पर दिया गया था उसको रद्द कर दिया। जब कोर्ट के कहे हुए आदेश को रद्द कर दिया
बात करते हैं मुसलमानों की कि मुसलमान कोर्ट को नहीं मानता, मुसलमान संविधान को नहीं मानता। ये संवैधानिक अधिकार है। जब कोर्ट ने आदेश दे दिया तो आपने तो संविधान को भी ताक पे रख दिया और कोर्ट को भी ताक पे रख दिया। फडणवीस जी, मुसलमानों की दुश्मनी में इतने आगे मत जाइए कि गरीब लोगों का हक छीन लें। जहां कुछ मौलाना सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कुछ मौलाना सरकार के इस फैसले के पक्ष में उसका स्वागत भी कर रहे हैं और इस फैसले को देश हित के लिए अच्छा कदम बता रहे हैं। धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर आरक्षण देना और बेसलाहियत लोगों को आगे बढ़ाना ये देश के लिए खतरा है, देश के लिए नासूर है। काबिल लोग आगे जाएं, सलाहियतमंद लोग आगे जाएं, देश आगे बढ़ेगा और दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके साथ हम भी खड़े हो सकेंगे और भारत सुपर पावर बन सकेगा। ये सपना हमारा जब भी पूरा होगा जब हम आरक्षण जैसे नासूर को देश से खत्म कर देंगे। महाराष्ट्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों से आदेश अमान्य रहा है, क्योंकि 2014 में कांग्रेस सरकार की तरफ से लाया गया अध्यादेश तय वक्त में विधानसभा से पास नहीं कराया जा सका था, जिससे ये खुद ही अमान्य हो गया। जुलाई 2014 में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ने मुस्लिमों को शिक्षा और नौकरी में 5% का आरक्षण देने का ऐलान किया था। अक्टूबर 2014 में इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नौकरी में रिजर्वेशन पर रोक लगा दी थी और पढ़ाई पर छूट दी थी। दिसंबर 2014 में राज्य सरकार की तरफ से लाया गया यह अध्यादेश पास नहीं हो पाया था और खुद ही अमान्य हो गया। और फिर फरवरी 2026 में बीजेपी सरकार ने सरकारी आदेश जारी कर पुराने नियम को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस फैसले को लेकर भले ही फडणवीस सरकार का विरोध हो रहा हो, लेकिन फडणवीस के इस कड़क फैसले ने महाराष्ट्र की सियासत की बिसात बदल दी। 2014 से जो फाइल धूल फांक रही थी, जिस पर कानूनी तलवार लटकी थी, उसे एक ही झटके में बंद कर फडणवीस ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार तुष्टीकरण की सियासत के दौर से बहुत आगे निकल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।